दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सिविक सेंस इतना अलग अलग क्यों होता है, चलिए समझते हैं। एक तरफ कोपेनहेगन, दूसरी तरफ हमारे शहर। पब्लिक स्पेस और बर्ताव में जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कुछ लोगों में सिविक सेंस जन्म से ही बेहतर होता है? जवाब है नहीं। असल में प्रॉब्लम कुछ और ही है जो हमारे समाज की जड़ों से जुड़ी है। इसकी पहली वजह है हमारे समाज में गहरी पैठ बना चुका जाति और क्लास का भेदभाव। सोचिए, जब सफाई को एक खास जाति का काम मान लिया जाए तो उस काम को ही नीचा देखा जाता है। और इसी सोच के चलते लोग सफाई की जिम्मेदारी से खुद को बिल्कुल अलग कर लेते हैं। दूसरी बड़ी वजह है हमारा सिस्टम, जो अक्सर फेल हो जाता है। सोचिए, किसी रेहड़ी वाले को जब कोई साफ टॉयलेट ही न मिले तो वो क्या करेगा? और जब फुटपाथ या जेब्रा क्रॉसिंग ही न हो तो लोग ट्रैफिक रूल्स कैसे फॉलो करेंगे? बात सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की नहीं है, बल्कि खराब डिजाइन की है जो केओस को बुलावा देता है। जब सिस्टम ही टूटा हो तो सारा दोष लोगों पर मढ़ना कितना अजीब है ना? और तीसरी वजह वो है हमदर्दी और एक दूसरे से जुड़ाव की कमी। डेनमार्क में एक कॉन्सेप्ट है सैनफनसिन, मतलब समाज को खुद से पहले रखना। हमारे यहाँ अक्सर एक बबल वाली सोच दिखती है, अपनी सोसाइटी चकाचक, बाहर जो हो होता रहे। इसे हर्ड मेंटालिटी भी कहते हैं। जहाँ गंदगी है वहाँ और कचरा फेंका जाता है, साफ जगह पे हाथ रुक जाते हैं। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका हल एक सिस्टम से ही आएगा और शुरुआत सरकार को करनी होगी। सरकार के लिए एक सिंपल 3 स्टेप प्लान है। सिस्टम बनाओ, लोगों को सिखाओ और नियम लागू करो। और शिक्षा सबसे जरूरी है। बच्चों को सिखाना होगा कि सफाई शर्म नहीं बल्कि गर्व की बात है। और नियम लागू करने का मतलब बड़ी सजा नहीं, बल्कि छोटे फाइन का डर है जो पक्का लगेगा। और ये सिर्फ बातें नहीं है। एक अच्छा सिस्टम कितना फर्क ला सकता है, इसका उदाहरण डेनमार्क है। हम यहाँ गीले सूखे कचरे में अटके हैं और डेनमार्क में कचरा 10 अलग अलग तरह से छांटा जाता है। वहाँ खाली प्लास्टिक बोतल लौटाने पर पैसे भी मिलते हैं। मतलब सिस्टम सिर्फ सजा नहीं, इनाम भी देता है। तो सवाल ये है, एक साफ देश बनाना सिर्फ सरकार का काम है या हम सबकी जिम्मेदारी?